नमस्कार। अध्यात्मा ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा। एक बार एक घने वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। महात्मा भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। दिन भर कृष्ण 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 लगाए रखते। उनके कारण वन में भी कृष्ण कृष्ण, पशु पक्षी भी कृष्ण कृष्ण करते। ऐसे ही एक बार संत कृष्ण कृष्ण कर रहे थे कि तभी वहां पर एक शिकारी आया। शिकारी ने काफी देर से शिकार ढूंढते ढूंढते वो संत की कुटिया के पास पहुंचा। उसने दूर से संत को देखा और पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस घने वन में आप क्या काम करते हो और क्यों हो? संत ने पहले सोचा कि अगर मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, भगवान को पुकार रहा हूँ, तो ये मेरा मजाक उड़ाएगा। इसलिए संत ने उससे सवाल पूछा। संत ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिकारी ने कहा, मैं तो बहेलिया हूँ, शिकारी हूँ, शिकार करता हूँ। तो संत ने कहा, मैं भी शिकारी हूँ। शिकारी ने कहा, क्या बाबा आप शिकारी हैं? आप किस प्रकार के जीव का शिकार करते हैं? संत ने हंसते हुए कहा, मेरा शिकार बड़ा अद्भुत है। सांवला सलोना है, छोटी छोटी आंखें हैं, पैरों में पायल पहनता है, हाथ में कड़े पहनता है, बांसुरी लिए घूमता है, सबको नचाता है। ऐसा है मेरा शिकार। और इतना कहते कहते संत रोने लगे। संत को रोता देखकर शिकारी ने कहा, बाबा आप रो मत, आप चिंता मत करो, मैं आपका शिकार जल्द से जल्द ढूंढ कर लेकर आऊँगा। अगर मैं आपका शिकार नहीं ढूंढ पाया, मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। जब तक आपका शिकार नहीं ढूंढ लूँगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, मतलब पानी भी नहीं पीऊँगा और भोजन भी नहीं करूँगा। अब शिकारी वहाँ से खूब घने वन में चला गया। बहुत सारे वन छोड़ने के बाद भी उसे वैसा शिकार नहीं मिला। शिकारी थक गया। थक कर वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। बैठने के बाद वो धीरे धीरे आसपास चारों तरफ देखने लगा कि कहीं न कहीं मुझे वैसा शिकार मिलेगा और मैं वो शिकार मारकर बाबा को भेंट करूंगा। शिकारी ने सबसे पहले जाल फैला दिया, उसके बाद बैठ गया। बैठे बैठे एक दिन कट गया, दूसरा दिन कट गया। दूसरे दिन तो उसे भूख भी लग गई, प्यास के कारण गला सूखने लगा, पर तो भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो बैठा हुआ था कि मुझे शिकार करना है, बाबा को भेंट देनी है। इसके बाद तीसरा दिन आया। तीसरे दिन शिकार बेहोश हो गया। वो बैठा ही हुआ था कि भगवान से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं गई। भगवान अपने आप पक्षी का रूप लेकर उसके जाल में जा फंसे। अब जैसे ही शिकारी को लगा कि उसके जाल में कोई पक्षी, कोई जानवर फंसा है, शिकारी दौड़ता हुआ गया और देखा तो एक सांवला सलोना पक्षी फंसा है। सुंदर सी आँखें, उसके पैरों में पायल है, उसके हाथों में कंगन है, बांसुरी भी लिया है। अब बस शिकारी ने वो जाल उठाया और हंसते हंसते दौड़ते दौड़ते बाबा के कुटिया के पास आ गया। संत को जोर से चिल्लाने लगा, अरे ओ बाबा, अरे ओ बाबा, बाहर आओ, बाहर आओ, देखो आपका शिकार ले आया हूँ। संत तो सोच पड़े, अरे भाई क्या है?
ये शिकार कैसे ला सकता है, मैंने तो भगवान के बारे में बताया था। जैसे ही संत अपनी कुटिया से बाहर निकले, दंग, उस जाल में पक्षी नहीं था, उस जाल में खुद बांके बिहारी थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण फंसे हुए थे। अब संत की हालत देखने लायक थी। संत ने सीधा शिकारी के पैर पकड़ लिए, कहा, मैंने तुम जैसी भक्ति आज तक नहीं देखी। उसके बाद धीरे धीरे शिकारी ने उस जाल को नीचे रखा और कहा, बाबा मैं आपका शिकार ले आया हूँ, ले लो। बाबा तो खुश हो गए, जाल खोलते हुए भगवान को प्रणाम करने लगे। प्रभु, ऐसी भक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी। प्रभु, मेरी भक्ति में क्या कमी थी? मैं आपको इतने प्यार से बुला रहा था लेकिन आप नहीं आए और शिकारी के जाल में फंसकर आप आ गए। तो भगवान ने कहा कि अरे संत जी, आप प्यार से बुला रहे थे, लेकिन ये तो जिद से बुला रहा था, और इतनी अच्छी जिद मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। इतना सम्मान भाव था उसके मन में आपके लिए कि 3 दिन तक बिना खाए पिए वो आपके लिए बैठा था। उसने ये तक नहीं सोचा कि उसके प्राण जा सकते थे। ऐसी श्रद्धा देखकर कौन नहीं रिझता। भगवान ने शिकारी को भी दर्शन दिए और संत को भी। उसके बाद दोनों अपने अपने स्थान से चले गए और श्री बांके बिहारी जी भी वापस वृंदावन चले गए। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।